हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूनिट 2 के कुछ टॉपिक्स अभी हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। देन इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़, स्ट्रीम फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन में आपस में क्या रिलेशन है और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इतना हम लोग सीखेंगे। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस अल्फ़ाबेट से, जिसे बोलते हैं फाई। स्ट्रीम फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस अल्फ़ाबेट से और ये होता है साई। ठीक है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है स्पेस एंड टाइम का, जिसका अगर हम लोग निगेटिव डेरिवेटिव लें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, तो ये फंक्शन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट मतलब प्रोवाइड करता है। मीन्स अगर हम इस फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें वेलोसिटी मिलेगा एक्स डायरेक्शन का। अगर हम इस फंक्शन को निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन, तो हमें वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलेगा। अगर हम लोग इसी फंक्शन को z डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, तो हमें z डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलेगा। अगर बात करें पोलर कोऑर्डिनेट्स की, तो अगर हमें जो हमने रूल बताया वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में रेडियल डायरेक्शन में रेडियल वेलोसिटी चाहिए, तो फिर हमें इस फंक्शन को उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन करना होता है। अगर हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए, तो हमें पार्शियल डेरिवेशन करने के साथ साथ 1/r का मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर फाई फंक्शन आपको दिया जा रहा है और आपको रेडियल डायरेक्शन में या थीटा डायरेक्शन में या एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन फॉर्मूलों का यूज़ करके वो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब हम देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो के लिए ये होती है। इसमें हम लोग u v w का वैल्यू रखेंगे फाई के टर्म्स में, मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के टर्म्स में रखेंगे। तो देखिए u v w का हमने वैल्यू रखा और जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो वैल्यू, तो एक इक्वेशन हमें मिला। वो इक्वेशन क्या है? लाप्लास इक्वेशन है, जो कि क्या है? डिबर स्क्वायर फाई अपॉन डिबर एक्स स्क्वायर प्लस डिबर स्क्वायर फाई अपॉन डिबर वाई स्क्वायर प्लस डिबर स्क्वायर फाई अपॉन डिबर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 3D के लिए लाप्लास इक्वेशन है। 2D के लिए ये z वाला टर्म हट जाएगा और बचे हुए दो टर्म 2D के लिए लाप्लास इक्वेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फाई फंक्शन जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो मतलब वो कोई ना कोई फ्लूइड का केस रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि पोटेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रोटेशनल कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, रोटेशनल कंपोनेंट्स इन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनमें u v w की जगह फाई के टर्म्स में वैल्यूज़ रखते हैं, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उससे पहले एक और चीज़ जान लीजिए, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन है, सपोज फाई ही मान लें, कोई भी फंक्शन है, अगर पहले आप उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन करते हैं, फिर उसी के रिज़ल्ट को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन करते हैं, ये जो वैल्यू आती है, और फिर उस फंक्शन को पहले आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन करते हैं, फिर उसी को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन करते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर आती हैं, तो इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है।
ठीक है। तो फाई एक कंटिन्यूस फंक्शन है, फाई क्या, कोई भी फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में उसमें पार्शियल डेरिवेशन का उसमें डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा तो, ठीक है। मगर इसका मतलब क्या है कि ये डिवर स्क्वायर डिवर एक्स डिवर वाई इक्वल टू डिवर स्क्वायर डिवर वाई डिवर एक्स। अब बात आती है कि ये जो यू वी डब्ल्यू की जगह हम लोग फाई के टर्म्स में वैल्यूज़ अगर रखते हैं तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, मतलब कि रोटेशन अबाउट एक्स वाई एंड जेड का क्या वैल्यू बनता है। तो सबसे पहले ओमेगा जेड का ये फॉर्मूला होता है 1/2 डिवर वी अपॉन डिवर एक्स माइनस डिवर यू अपॉन डिवर वाई। वी का वैल्यू होता है माइनस का डिवर फाई अपॉन डिवर वाई, यू का वैल्यू होता है माइनस का डिवर फाई अपॉन डिवर एक्स। वैल्यू रखा तो हमें, चूँकि ये क्या है, फाई एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब फाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब एक प्लस एक माइनस है, मतलब वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब कि रोटेशनल कंपोनेंट अबाउट जेड डायरेक्शन जो है वो हो जाएगा 0। अब हम लोग रोटेशनल अबाउट वाई डायरेक्शन के लिए देखते हैं। तो क्या होगा, 1/2 डिवर यू अपॉन डिवर जेड माइनस का डिवर डब्ल्यू अपॉन डिवर एक्स। यू और डब्ल्यू की वैल्यूज़ रखते हैं। यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस का डिवर फाई अपॉन डिवर एक्स और डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस का डिवर फाई अपॉन डिवर जेड। अब कंटिन्यूस फंक्शन इसमें लगा दिया और वैल्यू आ गई, ओमेगा वाई का वैल्यू आ गया 0। अब हम लोग ओमेगा जेड एक्स के लिए देखते हैं। ओमेगा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 डिवर डब्ल्यू अपॉन डिवर वाई माइनस डिवर वी अपॉन डिवर जेड। इसमें डब्ल्यू और वी की वैल्यूज़ रख देते हैं। डब्ल्यू का वैल्यू होगा माइनस का डिवर फाई अपॉन डिवर जेड और वी का वैल्यू होगा माइनस का डिवर फाई अपॉन डिवर वाई। सॉल्व करेंगे, ये भी वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब कि ओमेगा जेड भी 0। इसका मतलब क्या है कि ओमेगा जेड ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ये तीनों टर्म 0 होंगे अगर फाई एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है तो इस तरह हमें दो प्रॉपर्टीज़ देखने को मिली वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की। वो क्या है कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, तो वो क्या होगा, इररोटेशनल होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ओमेगा एक्स वाई और जेड तीनों टर्म्स रोटेशन, तीनों के अबाउट रोटेशन जो है वो 0 आया। मतलब कि अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि रोटेशनल फ्लो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर फाई जो है वो लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है, इट मीन्स वो एक स्टडी इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन एक स्केलर फंक्शन है स्पेस एंड टाइम का। तो अगर हम इस स्ट्रीम फंक्शन को पार्शियल डेरिवेशन करेंगे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें मिलता है। तो देखिए, अगर हमें u कंपोनेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस का डिबर साई अपॉन डिबर वाई, इसको अल्फ़ाबेट साई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें v का वैल्यू चाहिए तो डिबर साई अपॉन डिबर एक्स, ठीक है। ये 2D पे लिए ही काम करता है। अगर हमें u थीटा चाहिए तो माइनस का डिबर साई अपॉन डिबर आर, और यू आर चाहिए तो माइनस 1/r मल्टीप्लाइड बाई डिबर साई अपॉन डिबर थीटा। यू आर है रेडियल वेलोसिटी, यू थीटा है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये तो हो गया u और v और यू आर और यू थीटा की वैल्यूज़ साई के टर्म्स में। अब कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन में जो हमने u और y की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ साई अभी निकाली हैं, उन्हें हम अगर पुट करेंगे तो देखिए ये सॉल्व होकर हमें क्या मिला, 0। इट मीन्स कि अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली एक पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग निकालते हैं रोटेशनल कंपोनेंट।
रोटेशनल कंपोनेंट, अब चूंकि ये सिर्फ 2D के लिए है, मतलब कि सिर्फ एक्स वाई डायरेक्शंस हैं, तो मतलब रोटेशन अबाउट सिर्फ z ही एग्जिस्ट करेगा। तो रोटेशन अबाउट z इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 डेबर v अपॉन डेबर x माइनस का डेबर u अपॉन डेबर y। तो u और v की वैल्यूज़ रखते हैं, u और v की वैल्यूज़ रखी हमने साई के टर्म्स में और सॉल्व किया, तो देखिए हमें वैल्यू मिली ये। अगर इरोटेशनल फ्लो होगा तो ये वैल्यू होगी 0 के बराबर, यानी ये भी इधर हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ इतना, यानी डेबर स्क्वायर साई अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर प्लस डेबर स्क्वायर साई अपॉन डेबर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि क्या होता है, एक लाप्लास इक्वेशन होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें क्या समझ में आई कि अगर साई एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब वो एक पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, लेकिन वो पॉसिबल फ्लो रोटेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब रोटेशनल भी हो सकता है और इरोटेशनल भी हो सकता है। और अगर साई फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है, इसका मतलब होता है कि जो फ्लो है वो एक इरोटेशनल फ्लो है। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने बोली, वो क्या थी कि अगर फाई फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब कि फ्लो जो है वो इरोटेशनल है, ये बात श्योर है। और अगर फाई फंक्शन आपको पता है और आप ये जानना चाहते हैं कि जो पॉसिबल फ्लो है वो स्टडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल है कि नहीं है, तो सिंपली हमें फाई फंक्शन को कंटिन्यूटी इक्वेशन में रखना, यानी लाप्लास इक्वेशन को फाई फंक्शन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है, फॉलो करता है, तो मतलब एक पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। और साई फंक्शन के साथ क्या है कि साई फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो पॉसिबल फ्लो है ही, उसके लिए कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रोटेशनल है कि नहीं ये जानने के लिए हमें लाप्लास इक्वेशन में रखना होगा। अगर लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है इट मीन्स कि वो इरोटेशनल है, अगर नहीं फॉलो करता है तो मतलब रोटेशनल है। अब कुछ लाइंस के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि इक्विवेलेंट लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो लाइन है उसमें जो पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का जो प्रेशर हेड है वो सेम है, मतलब पोटेंशियल उन सभी का, वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। फाई जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यानी डी फाई इक्वल टू 0 है। ऐसा आप जानते हैं कि फंक्शन जो फाई है वो फंक्शन है एक्स और वाई का, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे चेन रूल से तो डी फाई इक्वल टू पार्शियल डेरिवेशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। अब आपको ये चीज़ें ध्यान होंगी कि u इक्वल टू होता है माइनस का डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स और v इक्वल टू होता है माइनस का डेबर फाई अपॉन डेबर वाई। वैल्यूज़ रख देंगे तो डी फाई इक्वल टू आ जाएगा क्या, माइनस का u डी एक्स माइनस का v डी वाई। चूँकि इक्विपोटेंशियल लाइन है इसलिए डी फाई इक्वल टू है 0, यानी ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे, तो u डी एक्स प्लस वी डी वाई इक्वल टू 0, वी डी वाई टर्म्स दूसरी साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का वी डी वाई, तो माइनस का u बाई वी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन का जो स्लोप होगा यानी डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, माइनस का u बाई वी। स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन इक्वल टू माइनस का u बाई वी। अब कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन की मतलब कि एक ऐसा लाइन जो कि स्ट्रीम फंक्शन पूरे समय क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो फाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो डी फाई बाई डी साई इक्वल टू 0। अगेन वही, ये भी फंक्शन है एक्स एंड वाई का, एक्सपेंड करेंगे चेन रूल से, वैल्यूज़ रख देंगे, u और v की वैल्यूज़ रखी हमने, ये हमें वैल्यू इस टर्म फाई को हमने u और v के टर्म्स में रख दिया और इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी बाई यू। ठीक है, इन दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, मतलब कि इक्विपोटेंशियल लाइन और कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है ये जानते हैं। तो देखिए ये भी आप निकाला इक्विपोटेंशियल लाइन का और कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन का, तो दोनों का स्लोप क्या आया, इन दोनों का जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया वैल्यू, -1, यानी कि
जो इक्विपोटेंशियल लाइन है और कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज़ यहाँ से प्रूफ होती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रीम लाइन है और जो इक्विपोटेंशियल लाइन है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वही चीज़ यहाँ पर प्रूफ की गई है। अब हम लोग स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में रिलेशन जान लेते हैं। देखिए u और v को हमने क्या लिखा है, फाई के टर्म्स में लिखा है, फिर u और v को हमने साई के टर्म्स में लिखा है। अगर फाई और साई जो है वो एक ही फ्लो के रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग, तो u और v दोनों से आप निकालें, दोनों से आपको सेम मिलेगा। तो जब हम लोग u की दोनों वैल्यूज़ को बराबर कर देते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या हमें रिलेशन मिलेगा, ये डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स इक्वल टू डेबर साई अपॉन डेबर वाई। और अगर हम दोनों v के कंपोनेंट को बराबर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेबर फाई अपॉन डेबर वाई इक्वल टू माइनस का डेबर साई अपॉन डेबर एक्स। इन दो रिलेशंस को याद रखिएगा क्योंकि ये दो रिलेशंस बाद में यूज़ होंगे। अब हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो कर लेते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इज गिवन बाय द एन एक्सप्रेशन दिया हुआ है फाई का। फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, यानी u और v निकालना है हमें। एंड शो दैट फाई रिप्रेजेंट अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लो। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि u और v का फाई के टर्म्स में डायरेक्टली आपको रिलेशन पता है और वो क्या है, वो ये है। सबसे पहले u निकालते हैं। फाई का वैल्यू गिवन है, u इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स। तो फाई का वैल्यू रख दिया, फाई को पार्शियल डेरिवेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। जब ऐसा किया तो हमें क्या मिला, वैल्यू मिला ये। तो यानी ये एक आंसर तो ये हुआ। और दूसरा आंसर क्या है कि हमें v भी चाहिए, तो v जो है वो पार्शियल डेरिवेशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू y और माइनस लगा देंगे। तो फाई का पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू y किया तो हमें वैल्यू मिला ये। यानी u और v की वैल्यूज़ तो हमने निकाल दी, वो बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शो दैट फाई रिप्रेजेंट अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लो। तो अभी अभी आपने सीखा कि फाई जो है, अगर फाई एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है कि वो इरोटेशनल है। लेकिन अगर हमें फाई फंक्शन गिवन है और हमें ये जानना होता है कि जो केस है वो एक पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें उसको लाप्लास इक्वेशन में रखना होता है। अगर वो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका क्या मतलब है कि वो एक पॉसिबल केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाई की इस वैल्यू को हम लोग लाप्लास इक्वेशन में रखेंगे। फाई ये वैल्यू हमने लाप्लास इक्वेशन में रखा, देखिए, और लाप्लास इक्वेशन में रख के इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पर देखिए वैल्यू जो हमें मिली वो हमें मिली 0। इट मीन्स जो लाप्लास, ये जो फंक्शन गिवन है वो लाप्लास इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये एक पॉसिबल केस ऑफ फ्लो है। ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ़ फॉर अ 2-dimensional potential function the velocity potential is given by this, determine the velocity at the point p 4, y, determine also the value of stream function psi at that point। देखिए फाई का वैल्यू गिवन है और आपको पूछा गया है एक पॉइंट 4, 5 पर वेलोसिटी का वैल्यू। 4, 5 पर वेलोसिटी का वैल्यू यानी v इक्वल टू कैपिटल V इक्वल टू रूट स्मॉल u का स्क्वायर प्लस स्मॉल v का स्क्वायर। तो यानी हमें u और v का वैल्यूज़ पता होना चाहिए। किन पे, 4, y पे। तो पहले तो हम u और v का इक्वेशन निकालें। तो हमें साई का इक्वेशन पता है, उससे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके u का वैल्यू निकालेंगे। यानी u इक्वल टू माइनस का डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स। फाई का वैल्यू है 2xy माइनस एक्स। इसको हम लोग
सॉल्व करेंगे तो हमें u इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस 2y। अब हमें u का वैल्यू चाहिए किस पे 4,5 पे, यानी x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। ये वैल्यूज़ रखेंगे और u का वैल्यू फिर हमें क्या मिलेगा माइनस का 9 यूनिट पर सेकेंड। हमें u का वैल्यू तो मिल गया, हमें स्मॉल v का वैल्यू भी चाहिए। तो स्मॉल v का वैल्यू भी फाइंड आउट करना बहुत आसान है। हमें 5 फंक्शन गिवन है और 5 फंक्शन के लिए हमें 5 फंक्शन से हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं, v का फंक्शन निकाल सकते हैं। v इक्वल टू माइनस का डिबर 5 अपॉन डिबर y, 5 का वैल्यू रख दिया, सॉल्व किया तो हमें मिला v इक्वल टू माइनस का 2x। अब इस v का वैल्यू, स्मॉल v का वैल्यू हमें चाहिए 0.4,5 यानी x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5 पे। ये वैल्यूज़ जब हम रखेंगे तो स्मॉल v का वैल्यू हमें मिलेगा क्या माइनस का 8 यूनिट्स पर सेकेंड। हमें स्मॉल u का वैल्यू मिला माइनस का 9 और हमें स्मॉल v का वैल्यू मिला माइनस का 8। तो फिर जो वेलोसिटी का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा माइनस का 9i माइनस का 8j, और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हमें मिलेगी वो क्या होगा रूट माइनस का 9 का स्क्वायर प्लस माइनस का 8 का स्क्वायर, मतलब रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमें v का वैल्यू मिल जाएगा क्या 12.042 यूनिट्स पर सेकेंड। ये तो हुआ आधा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है डिटरमाइन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन साई एट द पॉइंट p पॉइंट पर इन्हें स्ट्रीम फंक्शन का भी फंक्शन चाहिए, मतलब इन्होंने फाई का वैल्यू आपको दे दिया लेकिन आपसे साई का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब साई का वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसका मतलब हमें फाई और साई के बीच में जो रिलेशन था उसको यूज़ करना होगा। तो फाई और साई के बीच में रिलेशन क्या है, ये डिबर फाई अपॉन डिबर एक्स इक्वल टू डिबर साई अपॉन डिबर वाई। तो चूँकि हमें फाई का वैल्यू पता है, साई का वैल्यू नहीं पता है, तो डिबर साई अपॉन डिबर वाई निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2y माइनस 1। अब चूँकि हमें डिबर फाई अपॉन डिबर वाई का वैल्यू पता है तो डिबर साई इक्वल टू 2y माइनस 1 डेल वाई, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने पर ये हमें मिलेगा, ये तो मिल जाएगा आपका साई, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस के क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए होगी, के की वैल्यू भी चाहिए होगी। चूँकि के की वैल्यू चाहिए इसके लिए हमें कुछ काम करने होंगे। कैसे, अब हमें फाई का फंक्शन तो पता है, तो फाई का फंक्शन और साई का फंक्शन इनमें एक और रिलेशन भी है, दो रिलेशन हमने निकाले थे, u और u की वैल्यूज़ को बराबर करके एक रिलेशन निकाला था, एक v की वैल्यूज़ को बराबर करके एक रिलेशन निकाला था। तो दूसरा फंक्शन का यूज़ किया और अगेन हमने क्या निकाला, ये डिबर फाइव बाई डिबर एक्स निकाला और वो हमें कितनी वैल्यू मिली माइनस का 2x मिले। अब देखिए हमें ये साई का फंक्शन जो है वो पता है, साई का फंक्शन हमने क्या निकाला है, ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस के। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस के वैल्यू रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वैल्यू मिली क्या माइनस का 2x। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, के का वैल्यू निकाल लेंगे, और के का वैल्यू क्या हमें मिला माइनस का एक्स स्क्वायर। इस के की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें साई का फंक्शन पूरा मिल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा साई इक्वल टू ये वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन आंसर में जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमें साई का वैल्यू पूछा गया है इस पॉइंट पर, मतलब x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5 रखिए और फिर साई का वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी 4 यूनिट मिलेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको सीखना है वो क्या है, ए फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय v इक्वल टू 8x क्यूब I माइनस 10x स्क्वायर y j। Find the shear strain rate and state whether the flow is rotational or irrotational। देखिए v का इक्वेशन गिवन है, पहले तो आपको shear strain rate निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। shear strain rate का फॉर्मूला होता है ये, जब मैंने आपको रोटेशन बताए थे तब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। इसमें देखिए
डबल वी अपॉन डबल एक्स डबल यू अपॉन डबल वाई। इसमें हमें स्मॉल यू और स्मॉल वी की ज़रूरत है। तो चूंकि हमें ये इक्वेशन गिवन है इसलिए हम इससे कंपेयर करके स्मॉल यू और स्मॉल वी निकाल सकते हैं। क्या होता है जनरल इक्वेशन, v इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। तो u इक्वल टू क्या हो गया 8x क्यूब और v इक्वल टू हो गया माइनस का 10x स्क्वायर वाई। तो u और v की वैल्यूज़ हमें पता है, u और v का वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में रख देते हैं और शेयर स्ट्रेन रेट निकालते हैं। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू में मिल जाएगी माइनस का 10x वाई। शेयर स्ट्रेन रेट तो हमने निकाल ली। दूसरा क्वेश्चन जो इसके साथ है वो ये है, स्टेट वेदर द फ्लो इज़ रोटेशनल और इरोटेशनल। जो फ्लो है वो रोटेशनल है कि इरोटेशनल है ये भी पता लगाओ। तो अगर रोटेशनल कंपोनेंट, तीनों रोटेशनल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाते हैं तो फ्लो क्या होगा हमारा, इरोटेशनल होगा। तीनों रोटेशनल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाते हैं तो फ्लो हमारा होगा इरोटेशनल। तो सबसे पहले हम ओमेगा जेड निकालेंगे, मतलब रोटेशन अबाउट जेड कंपोनेंट। तो देखिए रोटेशन अबाउट जेड कंपोनेंट का जो जेड डायरेक्शन का जो फॉर्मूला है वो है ये। यू और वी की वैल्यूज़ अभी भी कंपेयर करके हमने निकाली हैं। सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, और सॉल्व किया तो वैल्यू में मिला क्या, माइनस का 10xy। अब चूंकि ये खुद ही एक ही कंपोनेंट निकाला और वही कंपोनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं है, इट मीन्स क्या है कि जो फ्लो है वो इरोटेशनल नहीं है यानी रोटेशनल है। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपको सीखना, वोटिसिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा टर्म है। वो क्या है, बस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा होता है। ओमेगा क्या है, रोटेशन, रोटेशन का 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें वोटिसिटी मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ठीक है, अभी हम लोग फिर से सीखेंगे कुछ नया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।